अरे आज फिर से लेट? हाँ यार, ऑफिस में आज बहुत काम था, थक गया हूँ। ठीक है, बैठो। तुम्हारा थकान मैं आज दूर करती हूँ। अब बताओ, कहाँ से थके हुए हो तुम? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, प्लीज सीमा, आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज रहने देते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? वेट, लेके आते हैं। ये खाओ। ये क्या है? कैसी दवाई है? टेंशन मत लो, ये दवाई खाओ और ये दूध पियो, सब ठीक हो जाएगा। जी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, तुम्हें आए हुए यहाँ पे अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम बाहर जाके ये सब लेके आने लगी। तुम परेशान मत हो, जितना थकान है ना सब दूर हो जाएगी ऐसे 2 मिनट में। मैं खोल के दूं? देखो, आइंदा घर से बाहर मत जाना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? एक औरत के अंदर गहरी चाह होती है। ये चाह कुछ भी हो सकती है, पैसे की, इज्जत की या फिर शारीरिक सुख की। सोचिए, जब किसी औरत की इनमें से कोई चाह पूरी ना हो तो किस हद तक जा सकती है, कितना नीचे गिर सकती है अपनी इन चाह को पूरा करने के लिए। क्या वो सभी मर्यादा को लांघ सकती है? हमारे समाज की सच्चाई यही है कि बदलते दौर में, बदलते जमाने के साथ औरत अपनी मर्यादा को तोड़कर किसी भी हद तक जा रही है। आज की ये दास्तान ऐसे ही किरदार की है, ऐसी ही एक कहानी जो एक औरत की गिरते हुए चरित्र को दिखाती है। तैयार हो जाइए एक नए किरदार, एक नए धोखे की दास्तान के लिए। उठो, चाय पी लो। चाय पी लो। हमारे बीच कुछ भी पहले से ठीक नहीं हो सकता है। देखो सीमा, मैं सुबह सुबह झगड़ा नहीं चाहता। यार ऐसे चलता रहा ना तो डेली डेली झगड़ा होगा। फेंक दो, सब तोड़ फोड़ कर दो। 6 महीने हो गए हमारी शादी की। हाँ, क्या वादा किया था शादी से पहले कि ब्यूटी पार्लर खोल के दूंगा। घंटा कुछ नहीं किया तुमने। ऐसा लगता है कि मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई तुमसे शादी करने के बाद। क्यों? हेलो, आप कौन? जी, मेरा नाम अरविंद है। वो आपने इंटरनेट पे पीजी के लिए ऐड डाला था ना, सो हाँ हाँ हाँ, कमरा देख सकते हैं? बिल्कुल, आइए ना, मैं दिखाती हूँ कमरा। आप कौन? वो पेइंग गेस्ट के लिए हम लोगों ने इंटरनेट पे नहीं डाले थे। अच्छा, हाँ ठीक है, तो तुम इन्हें कमरा दिखा दो। हाँ हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये आपको कमरा दिखा देंगे। बाय बाय।
आइए ना, कमरा दिखा देती हूँ। आइए अरविंद जी, ये हमारा कमरा है, आप यहीं पर रहिएगा। जी बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। आप कब से रहेंगे? मैं तो आ गया सीमा जी, अच्छा आज से ही, इनफैक्ट अभी से ही। ठीक है, आप एक काम करिए, आप शाम को एडवांस दे दीजिए मुझे, तो मैं एग्रीमेंट बना लूँगी। ओके। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लें। जी सीमा जी। जी। वाह, क्या मालकिन मिली है यार। इसको कब्जे में ले लिया तो मजा ही आ जाएगा। कितनी खूबसूरत है यार। हेलो, हाँ एक मिनट देखता हूँ। अरे यार तू रहने दे, लगता है अब तेरे पास कोई लड़की ही नहीं बची है। अभी 3 दिन पहले जिस लड़की के साथ में था, तूने फिर से उसी की फोटो भेज दी। तुझे पता है ना, मैं लड़कियां रिपीट नहीं करता। अगर तेरे पास कोई नई लड़की आई है तो उसकी तस्वीर भेज, नहीं तो रहने दे। और हाँ सुन, शहर में जब भी कोई नई लड़की आती है ना, तो वो सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए। अरे यार तू पैसे की परवाह मत कर, तू सिर्फ फोटो भेज। चल रखा भी। लड़कियां तो बहुत मिली, पर बहुत दिनों बाद ऐसी लड़की मिली है जिसको देख के कुछ कुछ हो रहा है। इसके लिए तो कुछ भी करने को तैयार हूं मैं। इसको तो मैं पाके ही रहूंगा। सॉरी सीमा, मैंने सुबह तुम पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। कोई बात नहीं, चलता है। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे सीमा जी, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, मैं थोड़ा परेशान हूँ तो नींद नहीं आ रही है, इसलिए जाग रही हूँ। सॉरी सीमा जी, थोड़ी ड्रिंक कर रखी है। वो आज दोस्त का बर्थडे पार्टी था ना, तो थोड़ी सॉरी। कोई बात नहीं। आपको बुरा तो नहीं लगा ना?
नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा अरविंद। वो मैंने ड्रिंक कर रखी है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तुम कमरे में जाके सो जाओ, रात बहुत हो रही है। ओके सीमा जी, गुड नाइट। गुड नाइट सीमा जी। गुड नाइट। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अरविंद। कुछ करना पड़ेगा अभी। अरविंद, अरे आप ठीक हो? ठीक हो आप? ठीक हो आप? थैंक यू सीमा जी। वो उठिए उठिए आप। पी रखी है। हाँ हाँ उठिए। आप मुझे मेरे रूम तक छोड़ देंगी? मैं छोड़ दे। हाँ मैं छोड़ दे जी। थैंक यू सीमा जी। अरविंद चलो कमरे में चलो। आराम से, धीरे 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 देख। आराम से अरविंद। मत रोको सीमा मुझे। जब से तुम्हें देखा है मैं पागल हो गया हूँ। क्या कर रहे हो अरविंद? छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें बस अपना बनाना चाहता हूँ। अरविंद बस यही तो तुमसे चाहता था मैं सीमा। इतनी लड़कियां मिली मगर तुम्हारे जैसी कोई नहीं। कोई नहीं तुम्हारे जैसी सीमा। यार तूने सही कहा। ये अरविंद मेरा दीवाना बन गया है। अच्छा चल मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। 1 महीना हो गया नौकरी गए हुए, दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही है। लोन भरने का भी समय आ गया है। यार समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कोई नहीं, मिल जाएगी दूसरी नौकरी। वैसे भी तुम्हारे नौकरी में जो तनख्वाह मिलता था उससे तो घर नहीं चलता है। वैसे भी मैं बाहर जा रही हूँ कुछ टाइम के लिए। आती हूँ मैं कुछ टाइम में। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारे रंग ढंग बिल्कुल बदल गए हैं। मैं इतना परेशान हूं लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना और घर देर से लौटना। अरे ये सब क्या चल रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझ पर शक कर रहे हो राजू? तुम्हारी सोच इतनी घटिया और इतनी नीच हो सकती मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मेरी सोच घटिया नहीं है। पिछले 1 महीने से जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूं। रात भर दोस्तों के साथ बाहर रहना, पार्टी करना और घर देर से लौटना। मैं तुम्हारा पति हूं। अरे मैं 1 महीने से परेशान हूं। मेरे बारे में कौन सोचेगा? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। जो सोच रहा है सोच राजू। हेलो राजू जी। हेलो, कहाँ रहते हैं आप? एक ही घर में रह के दिखाई नहीं देते। क्या करें,
मेरा काम ही ऐसा है, सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ। वैसे आज बहुत थक गया हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अब सुनो, हाँ। मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, एक नौकरी के लिए बात करने। अच्छा। तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि तुम आ जाओ और मैं तुम्हें बता दूँ। जी। महीनों के बाद आज मौका मिला है। सपने में बहुत आ गई, आज तो हकीकत में पाके ही रहूँगा। बहुत टाइम दिया है इसको, बहुत खर्चा किया है इसके लिए। आज सब बराबर हो जाएगा। आज मैं और सीमा एक हो जाएंगे। बाय। तुम यहाँ पे? आज तो मौका मिला है हम एक हो जाएंगे। आज बस तुम नहीं अरविंद, चले जाओ तुम यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास आओ ना। अरे तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें मेरे साथ पार्टी करने में मजा आता है, तो फिर अब मेरे पास आओ। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो तुम? जाओ यहाँ से, दूर रहो मुझसे। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता? तुम मेरे पास सिर्फ पैसे और गिफ्ट्स के लिए आती थी। सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हें पैसे और गिफ्ट्स देता रहा। आज सब बराबर करूंगा। यहाँ पे कैसे? क्यों? मुझे देखकर हैरानी हो रही है? मैं तो तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। मुझे तो पहले ही तुम दोनों पर शक था। सुनो, मैं शॉपिंग के लिए बाहर जा रही हूँ, आने में लेट हो जाएगी। मैं इसको पैसे दे नहीं रहा हूँ, फिर ये हमेशा इतना सामान कहाँ से खरीद कर लाती है? कहाँ से इसकी किटी पार्टी चल रही है? हर 2 दिन में ये बाहर जाती है और रात को आती है। यहाँ मैं 1 महीने से बिना नौकरी के इतना परेशान हूँ, पर इसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ज़रूर कोई गड़बड़ है। मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये कर क्या रही है।
कितना प्यार करता था मैं तुमसे। क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ बोलो। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मुझे माफ कर दो राजू, मैं भटक गई थी, अरविंद की बात पे मैं बहक गई थी। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा गलत नहीं था। इससे भी गलत कुछ होता है क्या? साथ में सोने को ही गलत नहीं कहते, किसी का विश्वास तोड़ने को भी गलत कहते हैं। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। इस दुनिया में हर गलती को माफ किया जा सकता है, हर किसी को दूसरा मौका दिया जा सकता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें माफ तो कर सकते हैं लेकिन जिंदगी भर भुला नहीं सकते। ऐसी ही एक गलती सीमा ने की राजू के साथ, जिसने राजू को जिंदगी भर के लिए एक ऐसा जख्म दिया जिसे वो कभी भुला नहीं सकता। शायद हम नहीं जानते, लेकिन हमारे आसपास ऐसी कहानियां घटित हो रही है, रोज इस तरह की घटनाएं घट रही है। इसी विचार के साथ मैं राहुल रंजन आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा अगली कहानी में नए किरदार और नए राज और नई साजिश के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, समझते रहिए और कहानियों के पीछे का सच, पर्दे का पीछे का सच ढूंढते रहिए, समझते रहिए। नमस्ते।